समझ न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त है इस वक्त की बड़ी खबरों का, जिनसे आपका होता है सीधा सरोकार। बात सबसे पहले आज करेंगे कोरोना के खिलाफ जारी जंग की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा जिले को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सीएम आज 300 बेड वाले कोविड अस्पताल की शुरुआत करेंगे। दरअसल इससे देवीपाटन मंडल के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं यूपी में आसमानी आफत का कहर फिलहाल जारी है। इस वक्त प्रदेश के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे आने वाले दिनों में लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। वहीं गोंडा में तालिबानी सजा देने का एक ऐसा वीडियो सामने आया जो मानवता को झकझोर देगा। सैकड़ों लोगों की भीड़ एक शख्स को जानवरों की तरह पीट रही है। वहीं कोरोना काल में यूपी के जेलों में सजा काट रहे कैदी देवदूत बन गए हैं। दरअसल जेल में बंद कैदी लोगों के लिए मास्क और पीपीई किट बना रहे हैं। कैदी अब तक 30 लाख मास्क और 2400 पीपीई किट बना चुके हैं। तो आज की इन बड़ी खबरों पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं और लगातार हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की मिल रही है। उससे पहले आपको बता दें, मुख्तार अंसारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है जो आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्तार के अवैध कब्जे को पुलिस खाली करवा रही है। बड़ी अपडेट इस वक्त की। लखनऊ के डालीबाग स्थित अवैध कब्जे पर एक्शन लिया गया पुलिस की ओर से। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, गेट का ताला तोड़ करके अवैध निर्माण गिराया जा रहा है। मुख्तार पर लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। मुख्तार अंसारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। पहले मुख्तार के गुर्गों को जिला बदर किया गया और फिलहाल आप देखिए पुलिस बल यहां पर मौजूद है और पुलिस की मौजूदगी में जो एक्शन है वो साफ तौर पर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सीधे हम रवि का रुख कर लेते हैं। फोन लाइन पर मौजूद रवि, क्या कुछ जानकारी है? मुख्तार पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जों को खाली कराने के लिए सुबह राजधानी लखनऊ की हजरतगंज पुलिस पहुंची हुई है। और बात करें तो लखनऊ के डालीबाग इलाके में जो अवैध निर्माण है वो कहीं ना कहीं उसको तोड़ने का काम अब पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। पुलिस के साथ जेसीबी उसका तमाम सारे जो लोग हैं वो मौजूद हैं। गेट का ताला तोड़कर पुलिस के लोग वहाँ पहुंचे। वहाँ पर जो अवैध निर्माण बनाया गया, जो बताया जा रहा है मुख्तार अंसारी का जो अवैध जो कब्जा करके बनाया गया है, उस निर्माण को तोड़ने का काम है वो अब किया जा रहा है। बिल्कुल, कितना एक आकलन के मुताबिक क्या कुछ इसको को लेकर के भी जानकारी है कि कितने अवैध निर्माण हैं और कितने निर्माण आज तोड़े जाने हैं? देखिए, अभी अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के हजरतगंज में डालीबाग इलाका है जहाँ पर ये अवैध निर्माण जो काफी समय से बना हुआ था, जिसकी जानकारी आज जिला प्रशासन को पुलिस को हुई है। और इसके बाद बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के जो लोग हैं, मुख्तार अंसारी का ही अवैध निर्माण है जो कि अवैध रूप से बनाया गया था कब्जा करके, उसको खाली कराने का काम वहाँ पर किया जा रहा है और निर्माण उसको तोड़ने का भी काम जो है वो किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी को लेकर ये कार्रवाई हो रही है, तमाम सारे और भी जगहों पर कहीं ना कहीं लगातार इसको लेकर कार्रवाई का जो काम वो किया जा रहा है और उसी के चलते ये मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण को तोड़ने का काम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से एक भारी अमला यहां पर मौजूद है। अगर किसी अधिकारी की बात करें तो कौन से कोई बड़े अधिकारी भी यहां पर मौके पर है इस वक्त? डीसीपी मौजूद है, उसके अलावा पुलिस के तमाम सारे जो लोग हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी बाहुबली विधायक रहे हैं। उसके अलावा तमाम सारे जो कह सकते हैं कि उनके साथ जो लोग हैं वो बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस का अमला यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोंडा का दौरा है और कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए सीएम यहां पर पहुंच रहे हैं। दोपहर को 2:45 पर पुलिस लाइन में सीएम पहुंचेंगे। देवीपाटन मंडल के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। विकास और बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री की ओर से की जानी है। आयुक्त, डीआईजी और चारों जिलों के डीएम, एसपी मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य और बाढ़ खंड के अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। शाम को 4:30 बजे पुलिस लाइन से लखनऊ के लिए मुख्यमंत्री वापस रवाना होंगे। तो ये एक प्रस्तावित टेंटेटिव कार्यक्रम सीएम का यहां पर, इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आज सीएम का दौरा है गोंडा का, क्या कुछ जानकारी और अपडेट इस वक्त आपके पास? जी हेमंत, जिस प्रकार से सीएम योगी का आज गोंडा का दौरा होना है, दोपहर
2:45 के समय पर जो है मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेगा। लेकिन उसके पहले ये अटकलें लगाए जा रहे हैं, कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हो सकता है, क्योंकि बाढ़ के भी हालात उत्पन्न हुए हैं गोंडा जिले में, तो हो सकता है उसके लिए हवाई सर्वेक्षण करते हुए वो उनका हेलीकॉप्टर लैंड हो। और उसके बाद वो 3 बजे के आसपास वो जिला अस्पताल गोंडा की जो नई बिल्डिंग बनाई गई है, हालांकि बिल्डिंग में जो नई बिल्डिंग में 300 बेड का बनाया गया था, लेकिन इसको जो टाटा और जो टाटा के जरिए जो है इसकी फर्निशिंग की गई और इसको आगे आते हुए कोरोना काल को देखते हुए इसको कोविड-19 हॉस्पिटल में बदल दिया गया, जिसमें कि 160 बेड मौजूदा अभी उसको तैयार हैं और कुछ और बेड बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसका मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाना है। जिसमें बाकायदा जो इस हॉस्पिटल को देखा जाए तो ये किसी महल या होटल से कम नहीं है, क्योंकि ये नोएडा के बाद चर्चा में है कि ये दूसरा ऐसा हॉस्पिटल होगा जो अयोध्या से भी काफी 40 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या है। ऐसे में ये सौगात है गोंडा वासियों के लिए और प्रदेश के लोगों के लिए और इस अवध क्षेत्र के लोगों के लिए भी कि इस तरह का हॉस्पिटल मिल रहा है, जिसमें कि कोरोना काल के समय में जो है लोगों को जो मरीज होंगे उनको एक बहुत ही सुख सुविधा और बेहतरीन हॉस्पिटल होगा, जिसमें कि उनका बेहतर इलाज किया जाता है। इसका अगर डॉक्टरों से जब हमने बात की यहाँ पे सीएमएस से, तो उन्होंने बताया कि इसको हमने लेवल 2 के लिए प्रपोजल दे रखा हुआ है, जिसमें कि जो 12 वेंटिलेटर्स हैं, व्हील चेयर्स हैं, अच्छे बेड्स हैं, हाईटेक बेड लगाए गए हैं, हाईली प्रोफाइल चीजें हैं, अच्छी क्वालिटी से लेकर के सारी जो है मेडिकल इक्विपमेंट की जो है सब कुछ बेहतरीन और अव्वल दर्जे का लगाया गया है। और हर एक बेड पर अगर देखा जाए तो जो सिलेंडर पाइप जो कनेक्टेड है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से, तो ये सारी चीजें बताती हैं, दर्शाती हैं कि किस तरह की तैयारियों के साथ ये हॉस्पिटल तैयार किया गया है कोविड-19 के मरीजों के लिए। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह दौरा बहुत ही अहम हो जाता है और लोगों को यह सौगात मिलने जा रही है, जिससे कि लोगों को कहीं न कहीं इस क्षेत्रवासियों को लोगों को इससे खुशी भी होनी है। और मुख्यमंत्री का जो अगला कार्यक्रम होगा वो के लिए लगातार नजर बनाए हुए हैं और जाहिर सी बात है कि काफी महत्वपूर्ण दौरा है। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, बैठक भी लेंगे और साथ ही साथ बाढ़ प्रभावितों को लेकर के भी कई अहम निर्देश देंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के 17 जिले इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं। यह बड़ी अपडेट है आज की। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है मौसम विभाग की ओर से। और अगर उन जिलों की बात करें, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। साथ ही कौशाम्बी, भदोही के इलाके हैं, वाराणसी में भी भारी बारिश की चेतावनी। गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ में भारी बारिश हो सकती है। देवरिया, गोरखपुर, फतेहपुर, भदोही में बरसात तेजी के साथ आ सकती है। और इससे एक अनुमान इस बात को लेकर के भी कि जो इलाके बाढ़ प्रभावित है उनकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे ही नदी का जलस्तर बढ़ेगा भारी बारिश की वजह से ये परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुशील सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ताजा अपडेट के साथ। सुशील, लगातार अब मौसम विभाग का कहना है कि आज से अगले 24 घंटे अगर देखें तो भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ऐसे में अभी किस तरह की स्थितियां, क्योंकि काफी सारे इलाके ऐसे हैं सुशील जो बाढ़ से जूझ रहे हैं। बिल्कुल हेमंत, सही कहा आपने, क्योंकि पूरी तरीके से जो बाढ़ का तांडव है वो कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्रों में नज़र आ रहा है। और पिछले कई महीनों से जो है इस त्रासदी को जो आसपास के जो ग्रामीण है वो झेल रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली थी 3-4 दिनों में, जब बहुत धूप हुई थी तो राप्ती का जलस्तर घटा था। ऐसे में लोगों को राहत मिली थी, लेकिन जैसे ही 2 से 3 दिन हो गए मौसम ने फिर करवट लिया है और कल भी तेज़ बारिश हुई थी कई घंटों तक और अच्छा खासा बारिश हुआ था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो नदियों का जलस्तर था उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है और नदियों का जलस्तर बढ़ा है। और ऐसे में कल की बात करें तो महज गोरखपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जो रास्ते हैं, आवागमन है, वो पूरी तरीके से बाधित हो गए हैं। पिपरौली इलाके में सड़कों तक पूरा पानी आ चुका है, लोगों का आवागमन बंद हो चुका है। उधर सहजनवा के पाली, बखीरा, तमाम ऐसे जगहों की अगर बात करें तो वहाँ भी सड़कों पर पानी आ चुका है, पूरी तरीके से रास्ता आवागमन बाधित है। इधर महज 10 से 12 किलोमीटर दूर केवल डोमिनगढ़ जाएँ तो वहाँ भी पूरी तरीके से राप्ती का पानी सड़कों पे है और पूरे गांव डूबे हुए हैं, रास्ता आवागमन पूरी तरह से बाधित है। ऐसे में मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट कर दिया है कि भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं ग्रामीणों की चिंता और बढ़ी हुई है, क्योंकि अभी सुरक्षित स्थानों पे किसी तरह उन्होंने शरण लिया है। ऊपर आसमान नहीं है और नीचे रहने के लिए बंधा या किसी अन्य जगहों पर वो शरण लिए हुए हैं। ऐसे में जब भीषण बारिश होगी तो उनके लिए एक बड़ी परेशानी ये होगी कि वो कैसे रहें, कहाँ जाएं, किस तरह से जाएं, क्योंकि गाय गोरू पशुओं के साथ साथ वो किसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे में जब बारिश होगी तो कहीं ना कहीं उस वक्त उन्हें और ज्यादा परेशानी जाहिर सी बात है सुशील यहाँ पर बढ़ सकती है लोगों की, और लोगों की उम्मीद सीधे तौर पर प्रशासन से भी है कि उन तक प्रशासन की सुविधाएं व्यवस्थाएं पहुंचे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच हमारे साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं
पंकज, उनका रुख कर लेते हैं। पंकज, चूंकि मौसम विभाग का कहना है कि और ज्यादा बारिश हो सकती है, ऐसे में हालात किस तरह से यहां पर प्रभावित होते हुए नजर आ सकते हैं? जी, अब बनारस की बात करेंगे तो बनारस में भी जो है बारिश की चेतावनी दी गई है कि भारी बारिश हो सकती है और पहले से ही गंगा यहाँ उफान मार रही है। आपको बता दूं कि कल जो रात के 9 बजे केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बनारस में जो गंगा का जल स्तर था 69 मीटर से ज्यादा बताया गया है और गंगा अभी भी 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। दूसरी तरफ बताऊंगा आपको कि जो बनारस के में जो घाट के किनारे 84 घाट जो हैं उनका जो एक दूसरे से संपर्क वो कट गया है और जो दाह संस्कार होता था, अंतिम संस्कार होता था, वो भी घाट की जो सीढ़ियां हैं लगभग वो डूब चुकी हैं। अब वो लोग ऊपर की तरफ जो भी दाह संस्कार हो रहा है, अंतिम संस्कार हो रहा है, वो ऊपर हो रहा है। और एनडीआरएफ भी जो है रात में पूरा चक्रमण कर रही है, रात में पेट्रोलिंग कर रही है एनडीआरएफ। किसी भी जो है परेशानी से बचने के लिए पूरी नजर है प्रशासन की, एनडीआरएफ की। बिल्कुल पंकज, अब और जाहिर सी बात है कि और ज्यादा बारिश होगी तो लोगों की परेशानी तो बढ़ सकती है, लेकिन अगर सरकार के एहतियात की बात करें, प्रशासन के एहतियात की बात करें तो वो भी कहीं नजर आ रहा है। जी, पहले तो बता दूं आपको कि प्रशासन के लिए वाकई बहुत चुनौती का कारण है। एक तरफ तो कोविड के लिए पूरी जो है प्रशासन ने कमर कसी है, दूसरी तरफ बाढ़ की जो विभीषिका आएगी तो वो भी प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। हालांकि प्रशासन ने अभी कार्रवाई अपनी करते हुए नाव संचालन पे कल से रोक लगा दिया है, गंगा में नाव संचालन में रोक लगा दिया गया है और जो गंगा की सहायक नदी वरुणा है उनके जो भी निचले हिस्से हैं वहां पे धीरे धीरे पानी जो है वो बढ़ रहा है काफी और वहां के जो रहवासी हैं, वहां के जो बाशिंदे हैं, उनके लिए दिक्कत की परेशानी बढ़ रही है। लोगों के माथे पे चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। चलिए पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं। गोंडा के थाना कोतवाली के देहात के लोहिया घाटा गांव की बात है, जहां पर तालिबानी इंसाफ करते हुए एक व्यक्ति को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, लाठी डंडों से बुरी तरह से मारा है। इस दौरान वो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए तालाब में भी कूद गया, लेकिन तालाब में भी लोगों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। ये भीड़ देखिए, उस व्यक्ति को तालाब से निकाल करके भी बुरी तरह से पीटा गया। काफी देर तक उसकी पिटाई करने के बाद उसे ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर एक बार फिर पीटना शुरू किया। भीड़ की ओर से इस पिटाई से इस व्यक्ति की हालत गंभीर रूप से खराब हो गई है। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घटना में उसके दोनों पैर टूट चुके हैं, सिर में काफी गंभीर चोटें हैं। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब वायरल हो रहा है। वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने घटना में शामिल 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आप देखिए कि किस तरह से एक बर्बरतापूर्ण तरीके से इसकी पिटाई की गई है, अमानवीय तरीके से हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, सर पर भी चोटें आई हैं, रस्सी से बांधा। 3 अलग अलग तस्वीरें इसी की। एक तरफ भीड़ को देखिए जो आमादा है उन्माद फैलाने पर, तो चलिए इस पूरे मामले को लेकर के जब सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई हैं उसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक और पीड़ित ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। तो मैं जीसीबी चला कर आ रहा था तो मेरे दोस्त मिल गए, तो उन्होंने कहा, हमने कहा जीसीबी वाला मुझे लेकर आ रहा था। मैंने कहा भाई ये मेरे बाहर के हैं, हम इन्हीं के साथ चले जाएंगे। तो रास्ते में हमको पेशाब लग गया तो हम वहाँ पे रुक कर हमने बोला कि पेशाब कर ले। पेशाब करने के बहाने से वहाँ पे मैं पेशाब करने लगा। उसके बाद में 2 आदमी लाठी लेकर आ गए। बोले भाई कहाँ पे रहते हो? मैंने उनसे बताने की कोशिश की और उन्होंने हमको मारना शुरू कर दिया। मारना शुरू कर दिया तो जो मोबाइल से थे वो तो चले गए और हम अपनी जान बचाने के लिए तालाब में कूद पड़े। सोशल मीडिया पर एक मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है जो ग्राम लोड़िया घाटा थाना कोतवाली देहात का से संबंधित बताया जा रहा है। इस पर पुलिस ने संज्ञान लिया और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना में सम्मिलित 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और पीड़ित को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत ठीक है।
पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी सदर से इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है और इसमें आवश्यक सभी वैधानिक कार्रवाई की जाती है। तो वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करते हैं। अभिषेक, आखिरकार किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्यों एक भीड़ एक युवक के पीछे पड़ गई, उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया? जी हेमंत, ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो इसे एक तालिबानी ही कह सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है भीड़ जो है आमादा हो गई। पूरी की पूरी भीड़ जो है सैकड़ों की तादाद में एक आदमी के पीछे पड़ जाती है और उसकी बिना सुने उसकी वो अपनी बात को सफाई देता है, वो कौन है अपनी पहचान बताता है, लेकिन भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नजर नहीं आई और वो सीधे लाठी डंडों से उस व्यक्ति पर टूट पड़ती है, उसके साथ मारपीट करती है। बता दें आपको कि ये पूरा मामला जो है बकरी चोरी के आरोप में लेकर के ये इसी के इर्द गिर्द है कि लोगों को लगा कि ये कोई चोर है जो उनके गांव में आया है। लोग उसमें वीडियो में देखा जा सकता है कह रहे हैं कि तुम ताला तोड़ दिया, किसने तोड़ा। तो कहीं ना कहीं चोरी के आरोपों के इर्द गिर्द में ही इसको अपना व्यक्ति लोगों को तालिबानी शिकार बन गया। यह व्यक्ति साफ साफ देखा जा सकता है कि व्यक्ति कितने लोग जो हैं उसके पीछे पड़े हुए हैं। वो बार बार अपनी गुहार लगा रहा है कि वो उसकी पहचान है, वो जेसीबी से आया हुआ है यहाँ पर और उसके साथ पहचान के लोग थे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है उसकी। लगातार लोग उसको लाठी डंडे पीटते रहे। उसको जान जब सकते में पड़ा वो व्यक्ति की लगा कि उसकी जान चली जाएगी, तो एक बार तो अपनी जान बचाने के लिए तालाब में भी कूद पड़ा, लेकिन तालाब के बीच में भी लोग उसका पीछा नहीं छोड़े और तालाब के अंदर जाकर के उसको निकाला गया। वहां भी लाठी डंडों से पीटा गया। अधमरी अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में व्यक्ति को निकाला गया तो वो सड़क पर काफी देर तक पड़ा रहा, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने उस पर कोई रहम नहीं बरती। उसको बकायदा पेड़ से बांध दिया गया और पेड़ में बांधने के बाद भी पूरी बर्बरता से उसके साथ जो है पिटाई की गई। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची, वहां पर कुछ देर के बाद पुलिस ने पूछताछ करके लोगों को सजा बुझा कर उसको अपने साथ ले गई और उसे जिला अस्पताल में एडमिट करा। जहां उसकी हालत अभी भी, हालांकि पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उसकी हालत गंभीर नहीं है, लेकिन उसको सर पर कुछ गंभीर चोटें आए हैं और पैरों में और उसके हाथों में जगह जगह चोट के निशान है। तो वो दर्शाता है कि उसकी किस तरह से निर्ममता से उसकी पिटाई की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। सन की लड़की ने 2 कुत्ते के बच्चों को कुचलकर मार डाला है, बड़ी खबर है। बड़ी और अहम जानकारी, कार के अंदर कुचल करके 2 कुत्तों को मारने की घटना है। लखनऊ के विभूति खंड में ओमिक्स हाईटेक्स की वारदात है। सन की युवती पूजा ढिल्लन के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पर 2 वीडियो इसे लेकर वायरल हुए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपको बता दें। 2 कुत्तों को मारने की घटना है। 2 कुत्ते के पिल्ले, दरअसल 2 कुत्ते के बच्चे हैं, वो उनको कुचलकर मार डाला गया। ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 2 कुत्ते के बच्चों को मारने की घटना है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर। जो कुत्ते के बच्चे थे उनको तो ये आरोप दरअसल लगे हैं और आरोपी युवती पर एफआईआर दर्ज की गई है। उसका फोटो भी हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार अब इस घटना के पीछे आखिर क्या वजह थी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन ये लड़की है जिस पर आरोप है कि इसने, पूजा ढिल्लन नाम की लड़की बताई जा रही है, जिस पर आरोप है कि कुत्ते के 2 पिल्लों को इसने मार दिया अपनी कार से कुचल करके। उससे पहले हमने वो तस्वीर आपको दिखाई थी किस तरह से पूरी की पूरी भीड़ एक आदमी के पीछे पड़ती है और उसको मारने के लिए आमादा होती है। लेकिन इसी बीच आप देखिए कि जानवरों के प्रति भी हिंसा नहीं होनी चाहिए और इसीलिए ये खबर बताने का उद्देश्य हमारा आपको यही है कि जानवरों के प्रति भी हिंसा नहीं हो, किसी तरह की घटना नहीं हो। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक एफआईआर दर्ज की गई है। कुत्ते के 2 पिल्ले हैं जिनको कुचल करके मार दिया गया। ये कार के नीचे आ गए थे पिल्ले और इससे इन पिल्लों की मौत हो गई।
तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस लड़की पर यह आरोप है, कोई आरोप अभी सिद्ध होने नहीं हुए हैं। एफआईआर दर्ज हुई है, इसकी जांच होगी, इसके पीछे की वजह क्या है ये पता चल पाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। विजय, क्या है ये पूरा मामला? और एक एफआईआर भी दर्ज हुई है 2 कुत्ते के बच्चों को मारने की। विजय, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। आपको आवाज मिल रही है? जी विजय, बताइए ये मामला क्या है पूरा? बिल्कुल, जो ये कहा जाता है कि इंसान से बड़ा कोई जानवर नहीं है इस पृथ्वी पर, तो वो ये चीज महिला सिद्ध करते हुए दिखाई दे रही है। जिस तरह से इसने इस बेचारे पिल्ले के ऊपर कहर ढाया है, आप देख सकते हैं पैर से दबा दबा के इसको मार डाला है। वो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये सिद्ध करता है कि इंसान के अंदर जो जानवर है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सबसे खतरनाक जानवर है जो लेकिन विजय, ऐसा देखिए, ये स्पष्ट कीजिए कि ये कार के नीचे कुचल करके मारे गए या पैर से दबा करके मारे गए? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है, जो वीडियोस मिले हैं वो मिले हैं कि पैर से ही दबा दबा करके ये घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरे वीडियो में दिख रहा है कि लगातार महिला जो है वो पैर से ही दबा रही है। और जाहिर है इस घटना को एक दिन में अंजाम नहीं दिया गया है। बाकायदा कहा जा सकता है इसे टॉर्चर कहते हैं। वो टॉर्चर करते हुए आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वीडियो हैं, 2 वीडियोस हैं जिसमें अलग अलग सैंडल इस महिला ने पहने हुए हैं। और बाकायदा उस पूरे सैंडल्स में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस महिला ने उसके जरिए से ये घटना जो है वो एक दिन की नहीं है, इसमें लेकिन कई दिन एफआईआर लगे हैं। इस पर किसने करवाई है? देखिए, अभी इस पे ये नहीं कहा जा सकता कि एफआईआर इस पर किसी ने करवाई है। जाहिर सी बात है कि वीडियो वायरल हुआ है अभी, और जाहिर सी है बात है कि अब ये वीडियो वायरल होने के बाद अब ये घटना लोगों की जानकारी में आया है। और मुझे लगता है कि शायद इस पर लखनऊ पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एफआईआर किसी ने नहीं करवाई है, हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये वीडियो महज वायरल हुआ है और इसे लेकर के लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसके पीछे आखिर क्या वजह है वो जांच का विषय है, और इस पर अगर पुलिस एक्शन लेगी तो जांच करेगी आखिर ऐसा क्यों किया गया। लेकिन लोगों का यह कहना है कि इस तरह से जो जानवरों के साथ भी हिंसक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है उसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 Rank Institute, NIET Greater Noida. Get future ready. बदबू का खौफ? कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड फ्री डिश के चैनल नंबर 102 पर उपलब्ध है। पहले दांतों की सफाई, फिर मसूड़ों पे मसाज। भूलना मत, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान। यही है वीको की पहचान। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 Rank Institute, NIET Greater Noida. Get future ready. बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और रुक करते हैं फटाफट खबरों का।
गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित दौरा। मुख्यमंत्री आज 3 बजे जिला हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, जहां पर हॉस्पिटल में बनाई गई बिल्डिंग में नई बिल्डिंग में 160 बेड के हाईटेक कोविड-19 हॉस्पिटल का निरीक्षण भी करेंगे। इस अस्पताल के सभी बेड्स पर ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछाई गई है, वहीं 12 वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा बनाए गए इस हॉस्पिटल में टाटा और बिल गेट्स की ओर से फर्निशिंग का काम करवाया गया है। इस हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों का विशेष ख्याल रखते हुए हर प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी का जीरो टॉलरेंस। खाद्यान्न वितरण घोटाले में 2 अधिकारी सस्पेंड। कानपुर मंडल के संयुक्त आयुक्त खाद्य और जिला आपूर्ति अधिकारी 90। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सैयद जफर इस्लाम को अपना उम्मीदवार बनाया है। सैयद जफर इस्लाम बने राज्यसभा के प्रत्याशी। भारत और विदेशों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख करके कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई और नीट में यदि और देरी हुई तो छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। कोविड-19 मामलों के मद्देनजर सितंबर में इन परीक्षाओं के आयोजन के खिलाफ हो रहे विरोध का उल्लेख करते हुए शिक्षाविदों ने अपने पत्र में कहा कि कुछ लोग राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं।